पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो चुके हैं। पाकिस्तान में बिगड़ते हालात और बढ़ती असुरक्षा के बीच उसके सैनिक सेना से भाग रहे हैं। हफ्ते भर में ही 2500 पाकिस्तानी सैनिकों ने सेना छोड़ दी है। पूरी खबर अब देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इस किस्म के फौजी ऐलानात जारी होते हैं एक्सक्यूज मी, तो इसका मतलब ये है कि फौज अंदरूनी महाज पे भी शिकस्त खा रही है, यानी होम फ्रंट पे भी वो डिफीट का शिकार है और रिट्रीट का शिकार है, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी उन लोगों ने वो उस बस में मारी और आपने देखा हो कि बस का क्या हशर हो चुका था। मैं सबसे पहले तो इस चीज़ पे आना चाहूँगा कि देखिए वो उन्होंने पहले BLA ने जो एक ट्रेन हाईजैक की, उसके बाद उन लोगों ने आज ये वाला वाक़या कर दिया। उसके पहले वजीरिस्तान मस्जिद में बम धमाका हो जाता है, उससे पहले बन्नू for joining my show. Thank you for the invite, and thank you again for sharing the platform with Dr. Ishtiaq Ahmed. जी, थैंक यू। जैसे कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम, अगर आपको याद नहीं तो हम बताते चले कि हमने यूक्रेन पाकिस्तानी सेना में भयंकर खौफ, पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना BLA TTP से वो अब मुकाबला करने की सकत नहीं रखते। और मुझे ये नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान जो है, इसके साथ इन्होंने जो पंगा लेने की कोशिश की थी या प्लानिंग कर रहे थे, जो मैंने आपके प्रोग्राम में हो जाता है, तो ये पै दर पै जो वाकयात हो रहे हैं पकड़ लिया है सीक्वेंस। लेकिन इससे एक मुझे ना चीज़ बड़ी जो एक कहते हैं ना अटक गई है, वो ये अटक गई कि चैंपियंस ट्रॉफी जब हो गई है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से ये वाले मामला क्यों स्टार्ट हो गया, उससे पहले क्यों? अगर तो और रशिया की जंग पर बात की थी कि क्या सिनेरियो है, क्या कुछ हो सकता है, और लेकिन इस पर आने से पहले, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के तनाजुर में हम बात किया करते हैं, तो जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में। जय हिंद दोस्तों। तो जो पाक आर्मी है उसकी पैंट हो गई है गीली, और जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भाग रहे हैं दुबई। 2500 पाकिस्तानी आर्मी जो है वो दुबई भाग रहे हैं, और BLA की जो सेना है उसके खौफ से इतने लोग डर चुके हैं, इतने खौफ हो गया है लोग पे कि पाकिस्तान में इन लोग को खड़े होने का भी हिम्मत नहीं हो रहा है कि हम क्या करें, कैसे रहें पाकिस्तान में, कैसे इनका मुकाबला करें। ऐसा कुछ नहीं ये लोग सोच रहे हैं। सोचने पे मतलब कि ये लोग सोच रहे हैं बस यही कि हम यहाँ से किस तरह अपनी जान बचा कर भाग जाएं। बस यही सोच के 2500 आर्मी जो है वो दुबई जा रहे हैं, और BLA की जो सेना है इनके ऊपर इतने भारी पड़ चुका है। और PM जो है पाकिस्तान के, वो तो कभी इसके तारीफ के पीछे हटते नहीं थे। हमारी सेना ऐसी है, हमारी सेना वैसे है, हमारी सेना ये करते हैं, हमारी सेना वो करते हैं, हमारी सेना ये कर सकते हैं, हमारी सेना में कुछ भी कर सकते हैं, कहो तो कुछ भी कर सकते हैं। बस यही पाकिस्तानी जो PM का कहना था। लेकिन आज दिख रहा है कितना उनमें दम है, कितना उनमें जज्बे वाले हैं वो कौम। चलो कोई नहीं, आइए देखते हैं फिर वीडियो को आगे करते हैं। कोयटा और पेशावर पे J-17 चाइनीज जहाज जो है उनको तैयार किया गया है, और अफगानिस्तान के 3 सूबों में वक्त बमबारी करने का इनका इरादा था। मुझे लगता है कि अब वो इनका इरादा मुलतवी हो गया है, पोस्टपोन हो गया है, जो सूरत हाल चल रही है उसको देखते हुए। बलूचिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, कल चागी की जो चेक पोस्ट थी वो आर्मी की चेक पोस्ट थी, और वहां से 4 आर्मी के जवान असला छोड़ के फरार हो गए, एस्केप कर गए, चले गए। तो अब हो ये रहा है कि बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान से पाकिस्तानी लेवी सिक्योरिटी फोर्सेस ये अब वहां से भाग रहे हैं और अपने गांव जा रहे हैं, या अपने घरों को वापस जा रहे हैं, या कहीं जाके छुप रहे हैं दूसरों के घरों में। और मुझे जो इतला मिली है कल की, वो ये है कि इस वक्त हजारों की तादाद में बलोच नौजवान जो है, खास तौर पर स्टूडेंट्स और नौजवान, वो पहाड़ों पर चले गए। यानी पहाड़ों पर जाने का मतलब है BLA BLF और रिपब्लिकन गार्ड वगैरह के पास चले गए हैं। तो उन्होंने आगे से ये कहा है कि हमारे पास मोर्चों की कमी है, हम इतने सारे लोग आ गए, इनको कहाँ भेजें। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। और उन्होंने कहा है बाकायदा, बलूचिस्तान से मुझे ये उन्होंने कहा कि लोग बहुत हैं, मोर्चे कम पड़ गए हैं, हजारों की तादाद में लोग पहाड़ों पर आ चुके हैं और फौज चौकियां छोड़कर भाग रही है। तो ये इस वक्त की जो है वो सूरत हाल चल रही है, और फौज मुकम्मल पसपाई का शिकार है। अच्छा, इन्होंने एक और प्लान ये किया हुआ है
कि ईद के फौरन बाद यानी रमज़ान के फौरन बाद जो है ये तारीख का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं बलूचिस्तान में। लेकिन वो लीक आउट हो गई बात, क्योंकि एक फौजी ने वो लीक आउट कर दी, उसने वीडियो बना के डाल दी कि जी ये बलोच जेनोसाइड करने वाले हैं और बहुत बड़ा कत्लेआम का इनका प्रोग्राम है। ये वीडियो जारी होने के 2 दिन के माहौल ख़राब करना चाह रही थी। रो का बार बार नाम लिया जाता है कि रो ये वाला साहब कुछ कह रही है क्योंकि उसकी कड़ियाँ उसके साथ जुड़ रही हैं, उसके मामलात वहाँ पे हो रहे हैं। कह रहे थे कि जी अफ़गानिस्तान में उसका मास्टर माइंड बैठा हुआ है। लेकिन अगर मामलात ये वाले थे कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी जब हो रही थी तब सारा इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पे आया हुआ था, इंटरनेशनल टीमें भी आई हुई थी, वो एक बड़ा सुनहरी टाइम था। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों के लिए कि अगर उन लोगों ने ये करना होता, पेशावर इस्लामाबाद स्टेडियम था, कराची स्टेडियम था, लाहौर स्टेडियम था और बड़ी मूवमेंट हो रही थी, यहाँ पे बड़ी इंटेलिजेंस मुतहरक थी। लेकिन तब चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है, बड़े अमन के साथ चैंपियंस ट्रॉफी चली जाती है। उसके बाद 2-3 दिन बाद ये वाले मामला थे कि बन्नू वाला हो जाता है, ये वाला हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है। लेकिन बलूचिस्तान में ऑपरेशन बदर का ऐलान हो गया और देखिए पहला जिस तरह से ट्रेन हाईजैक हो, उसके बाद तो बलूचिस्तान के अंदर जो इदारे थे, जो हमारे इंटेलिजेंस थी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। और फिर आप बता रहे हैं कि 8 बसें से, जिसमें से एक बस को जी टारगेट किया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है लोग सवार थे, शदीद जख्मी हुए हैं। ये BLA क्या डिमांड कर रहे हैं? और ये हमारे जो है सिक्योरिटी फेलियर भी बहुत बड़ा है कि भाई एक के बाद एक हमला हो रहा है इलाके में और हम जो है उन तक पहुँच नहीं पा रहे। देखिए सिक्योरिटी फेलियर जाहिर सी बात है। मैं एक बात फिर वही बात करूँगा, मैं फिर इस बात पर हैरान होता है कि जब कोई मामलात हो जाता है, जब कोई वाक़या हो जाता है, जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, हम कीमती जाने से उनका हो जाता है, उसके बाद हम लोग इतने एक्टिव हो जाते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि इनके जो हैंडलर हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके ताल्लुकात कहाँ से, इनको हैंडल कौन कर रहा था, इनका मास्टरमाइंड कौन था। फिर हम बिल्कुल उसकी जैसे कहते हैं ना, उसके ग्रास रूट तक चले जाते हैं, उसकी A to Z हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा कब होना है कि जब आप पहले जो मामला तो हो रहा है ना, उस पहले इस चीज़ पे गहरी नज़र रखें कि पहले हमारे यहाँ हमारी जो सिक्योरिटी मूवमेंट है, पहले कहाँ पे जो हमारी इंटेलिजेंस है, वो इस चीज़ को पहले क्यों नहीं देखती कि यार ये वाले मामला तो हो सकते हैं। लेकिन जब हो जाता है उसके बाद खबरें आना शुरू हो जाती हैं, ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, ये वैसे हुआ। जब मामला ख़राब हो जाते हैं उससे पहले वाले जो मामला आते हैं ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। जब वो वाले मामला हो जाएंगे फिर अमन की तरफ हम लोग चले जाएंगे। जब मामला ख़राब हो जाते हैं उसके बाद जैसे मर्जी आप ज्ञान देते रहे, जैसे मर्जी आप बातें करते थे, वो जो जाने चली जाती है। असल में बात ये है कि हमारे अदारे अभी देखें ना, जितने भी सियासतदान हैं बस सो के बैठे। कुछ घंटे पहले जो हमने आखिरी खबर दी वो ये थी कि एक हमला और बड़ा हमला हुआ नोशकी में, लेकिन उसके बाद और भी हमले हो गए। और मैं ये देख रही हूँ कि जो खबरें हैं वो ये हैं कि KPK के मुख्तलिफ इस्लाम में दहशतगर्दों के हमले शुरू हो चुके हैं और 4 पुलिस एहलकार उसमें अभी तक जो है वो हलाक भी हुए हैं। और इसके अलावा जो लोग हैं 5 बताए जा रहे हैं कि वो भी हुए हैं। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। डॉक्टर इश्तियाक अहमद, आपसे इस टॉपिक पर बात नहीं हुई, सर आपसे पूछना चाहूंगी, आप भी जानते हैं कि ये कैसा चल रहा है इस वक्त। सर क्या ये जो है, ये एक तो जाफर एक्सप्रेस, उसके बाद जाफर एक्सप्रेस के बाद हमले शुरू हो गए, अभी तक हो रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ा एक खौफदारी है, हाई अलर्ट कर दिया गया है PTV ऐसी इमारतों के लिए भी, और BLA के साथ साथ, एक तो BLA कर रही है, साथ ही जो TTP है उसने भी कोई खंदक के नाम से कोई ऑपरेशन एक और लॉन्च कर दिया है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जो माजी में कुछ अर्सा कई साल पहले जो बहुत ही एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन थी, वैसी ही अब आप लग रहा है आपको कि सिचुएशन लौट आई है? बिल्कुल, पाकिस्तान एक बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है। एक्चुअली ये कह के तो हम तंग आ गए हैं कि पाकिस्तान के नाजुक हालात जो हैं वो लगता है परमानेंट है, कांस्टेंट है, और नॉर्मल रिलेशंस जो हैं, पीसफुल रिलेशंस, वो 1965 वॉर के बाद उस तरह इस्टेब्लिश नहीं हुए। तो अब तो BLA ने पूरा एक फुल फ्लेज्ड चैलेंज किया है ना पाकिस्तानी स्टेट को, कि एक पूरी ट्रेन उन्होंने हाईजैक कर ली। हाँ जी। और बाद में कई खबरें आई हैं, कितने लोग मारे गए, कितने उसमें से सिक्योरिटी के पर्सनल जो थे निकाल के मारा गया। फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ और BLA के बहुत लोग मारे गए हैं। ये कोई अच्छी खबर तो है नहीं। एस्केलेशन हो गई है बलूचिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की, लेकिन साथ साथ जैसे आपने भी अभी नोट किया है, यही तब देखिए वीडियो।
क्या रिएक्शन है पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी के बारे में क्या कह रहे हैं, पाकिस्तानी कितना डरे हुए हैं। अगर सोचो तो पाकिस्तानी जो आर्मी है वो इतना डर के भाग रहे हैं दुबई, तो जो आम जनता है वो क्या करेगी, बताओ क्या करेगी आम जनता, वो तो डरेगी ना, ऑफकोर्स डरेगी वो। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, अगर राय है, आप खुद भी अपनी ओपिनियन दें, खुद राय दें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।